उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस समय का बड़ा बयान कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए सभी एसेंशियल जो सामान है वो बिल्कुल सभी हॉस्पिटल्स में है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक ओपन है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो लोग इस समय बॉर्डर पे हैं उनके तकलीफ़, उनके दर्द को महसूस करना होगा। आपको मालूम है कि कामों पेश ज़राए से दी हुई एज़ पर द सोर्सेज ये जानकारी आई है कि पुंछ के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है। अब जिन लोगों ने अपनों को खोया है उस दर्द, उस तकलीफ़ को हमें समझना होगा। वैसे ही हमें वो तकलीफ़ भी समझनी होगी जो करना के अंदर है, जहाँ पे आम शहरियों के घर जल कर राख हो गए, और वही तकलीफ़ हमें टंगडार में भी समझनी होगी जहाँ पे आम शहरियों का माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है, और वही तकलीफ़ हमें राजौरी, पुंछ के साथ साथ नौशहरा में भी समझनी होगी। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो वो बॉर्डर के लोगों का हो रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ में हैं तो वो बॉर्डर के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी या दिक्कत आ रही है तो वो बॉर्डर के लोगों को आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर इस समय में अगर आप देखेंगे जो नुकसान है तो वो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए लोगों का है, क्योंकि उन्हीं लोगों के घरों के ऊपर जो है वो शेल्स गिर रहे हैं, जिसके वजह से उनके घरों का नुकसान हो रहा है, उनके माल मवेशी का नुकसान हो रहा है, या फिर माली नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। तो हमें ये तकलीफ़ समझनी होगी, और हमें ये रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करनी होगी, हमें ये रिक्वेस्ट देश के वज़ीर आज़म को करनी होगी कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हम मानते हैं कि उन हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों की तरफ से कोई कमी पेशी नहीं रखी है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग घबराहट ना महसूस करें। इसलिए ये फ़र्ज़ बनता है कि एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो वक्ती तौर अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रैफिक हाईवे पे ओपन है, ट्रैफिक को नहीं रोका गया है। एसेंशियल जो सर्विसेज के लिए हमें सामान चाहिए होता है वो बिल्कुल है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें खून भी अवेलेबल है, और बाकी जो हमें इम्पोर्टेंट कभी भी ऐसी टेंशन के बीच में जिन भी प्रोडक्ट्स का हमें ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन बॉर्डर के लोगों की तकलीफ़ समझना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर के लोगों का दर्द समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर के लोग जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। आपको मालूम है कि ज़्यादा नहीं तो हम ये कह सकते हैं, जो हमारे पास जानकारी आई है कि 9 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं उड़ी में, 3 घर डैमेज हुए हैं, 3 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। पुंछ के अंदर, पुंछ बाज़ार में, पुंछ सिटी के अंदर भी कुछ शेल्स को जो है वो देखा है, और कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें कि पुंछ बाज़ार के इलाके के अंदर भी कुछ जो है वो मोटार शेल पड़े हैं। वैसे ही आप मेंढर के मनकोट में देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आएगी। अगर आप उसी तरीके से राजौरी के ठंडी कस्सी वाले क्षेत्र के अंदर चले जाएंगे या बिम्बरगला में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आएंगी। तो बॉर्डर के लोगों की हमें तकलीफ़ को समझना होगा। देखिए, मैं इस समय श्रीनगर के अंदर हूँ तो यहाँ पे मैं सेफ़ हूँ, लेकिन जो शख्स बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ, जिसका गाँव है या जो बॉर्डर के नज़दीक रहता है, वो इस वक्त किस पैनिक सिचुएशन में होगा, वो इस वक्त किस तकलीफ़ में होगा। हमें उस तकलीफ़ और उस दर्द को समझना होगा, क्योंकि हमारे लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम वहाँ के लोगों के दर्द को समझें। श्रीनगर में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, लेकिन मैं ये समझूँ कि जो करना वाला है, टंगडार वाला है, राजौरी पुंछ वाला है, या जो हमारा भाई नौशहरा वाला है, वो भी क्या ऐसे आराम में बैठा होगा? जी नहीं, वो इस तरीके से आराम में नहीं हो सकता है। देखिए, वो इस वक्त तकलीफ़ में होगा, वो डर में होगा, वो बेचारा परेशान होगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं। तो उनकी तकलीफ़ और दर्द को हम सब लोगों को समझना चाहिए। जो वक्ती तौर हमसे मदद हो सकती है उन लोगों की, वो हमें करनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन से मदद हो सकती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए। जो हम सब लोगों का एक पॉजिटिव रोल बनता है हमें वो प्ले करना चाहिए। और मसलसल आप देखिए कि कहीं पे भी कोई भी एंकर हो, न्यूज़ रिपोर्टर हो या जर्नलिस्ट हो, वो एसी वाले कमरे में बैठकर वहाँ से रिपोर्टिंग करता है ज़बरदस्त तरीके से। चलो, हम उस रिपोर्टिंग को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उसी एंकर को, उसी जर्नलिस्ट को ग्राउंड पे जाकर ज़ीरो पे देखना चाहिए कि कैसी सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। एक आम इंसान के तकलीफ़ को समझना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे मासूम से बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती तो परेशानी आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। जो हमारे भाई इस समय बॉर्डर पे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, अगर वो घरों से बाहर निकल गए हैं,
अगर वो कहीं पे रुके हुए हैं और हमारे घरों में अगर जगह है तो हमें इस समय उन्हें अपने घरों में जगह देनी चाहिए, उन्हें अपने घरों में लाना चाहिए। अगर वो डेंजर जोन में हैं और अगर वो सॉफ्ट जोन में आना चाहते हैं, वो नॉर्मल जोन में आना चाहते हैं, तो हमें अपने घरों के दरवाजे खोल कर फ़िलहाल उनका इस्तकबाल करना चाहिए कि आप लोग अभी बैठो, जब हालात ठीक हो जाएंगी तो आप लोग वापस लौट कर चले जाना। ये एक हमारा इंसानियत